सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर है, इज़ प्राइवेट कॉलेज इज़ गुड फॉर BSc नर्सिंग। सो इस बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले जो BSc नर्सिंग कोर्स है वो इस टाइम पे बहुत हाई रेटेड है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो प्राइवेट की कोई भी सीट खाली नहीं जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट एट ऑल बैड। हम उन्हें गवर्नमेंट के कंपैरिजन में तो नहीं ला सकते, यही नहीं कह सकते बहुत अच्छे हैं बट या गवर्नमेंट से बेटर है, बट दे आर नॉट बैड। हम ये भी चीज़ नहीं बोल सकते कि वो बेकार है। सो अब फी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जीत जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल रहता है। उसके साथ स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, मोस्टली 99% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत मतलब अफोर्डेबल रहता है अपने चिल्ड्रन को वहाँ पे एडमिशन दिला के BSc नर्सिंग कराना। बट अगर प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे जो BSc नर्सिंग का लेवल है वो मतलब इतना, मतलब जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी उससे पढ़ के, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस, अगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, प्रोवर्टी ज़्यादा है, लोगों की फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो लोग गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पेशेंट ज़्यादा होते हैं, केसेस ज़्यादा होते हैं, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिस करने को ज़्यादा मिलता है। पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, पहली बात तो हर प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, वो आपकी ड्यूटीज़ इतने अच्छे से नहीं करा पाते, और कराएंगे तो कहीं और करवाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होती जो तुम खुद का, जो तुम्हारे कॉलेज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है तुम उसमें सीख पाते हो। दूसरी चीज़, तुम्हें जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा उसमें तुम्हें इतना एक्सपोजर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज का अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है भी तो वहाँ पे मतलब केसेस तुम्हें कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट की फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। इंडिया में इतना वो नहीं है कि हर आदमी, हर फैमिली अपने पेशेंट को प्राइवेट में एडमिट करा के उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। उसके बाद जब वो प्राइवेट में एडमिट करा के इतने पैसे देगा तो यू आर इन अ लर्निंग फेज। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम सीख रहे हो, तो वो तुम्हारे से काम इतना करवाने नहीं देंगे, वो मना कर देंगे कि हम किसी एक्सपर्ट से कराएंगे। भाई कौन अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट कराएगा, और ख़ास तौर से जब वो इतने पैसे दे रहा होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा। सो थोड़ा ये ड्रॉबैक आ जाता है, फ़ीस का ड्रॉबैक आ जाता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ स्कॉलरशिप की, सो स्कॉलरशिप का भी ये है कि गवर्नमेंट में 99% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, कहीं भी मिलती है तो फ़ीस स्ट्रक्चर कम रहता है। प्राइवेट में स्कॉलरशिप के चांसेस कम रहते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, इतनी स्कॉलरशिप फिर भी नहीं आ पाती। तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपको एजुकेशन का लेवल मिलेगा, आपको जो लर्निंग मिलेगी वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। और मैं ये चीज़ भी बोलूँगी, क्लिनिकल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्राइवेट का मतलब मैं एजुकेशन बेसिस पे क्लिनिकल प्रैक्टिस को छोड़ के BSc नर्सिंग में जो आप नॉलेज गेन करते हो लेक्चर से, क्लासेस में, वो आपको वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिलती है। हाँ, बट अगर मैं बात करती हूँ आपकी मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है आज के टाइम पे। आप नीट तो छोड़ो, CNET में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन लेवल है, बहुत ज़्यादा। अब की बार मेरे खुद के LLRM कॉलेज की मेरिट बहुत हाई गई है, बहुत ज़्यादा। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका CNET आपने दिया 12th के साथ एंड आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेस ले लो। उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत हाई है, जितने नंबर अब की बार आए होंगे ड्रॉप करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अगली बार और मेरिट हाई चल जाएगी। कोई गारंटी थोड़ी कि अगली बार हो ही जाएगा गवर्नमेंट में, नहीं हुआ तो एक साल और बेकार होगा। सो मैं आपको ये कहूँगी कि ड्रॉप मत करो, प्राइवेट में ले लो। एंड फ़ी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो एजुकेशन लोन ले लो, एजुकेशन लोन से आप अपना फ़ीस भर लो और बाद में जब आपकी जॉब लग जाए एजुकेशन लोन उतार देना। तो एजुकेशन लोन आप प्रेफर कर सकते हो, वो बेस्ट चॉइस है उनके लिए जिनका फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर मतलब आप ऐसे हो कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं एंड आपको नीट करना है और आपका नीट नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, CNET में आपका हो गया, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत रूल रेगुलेशंस होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, हर चीज़, सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर होती हैं। और आपको ये है कि भाई हमें तो नीट ही करना है बट हम ड्रॉप नहीं कर रहे, तो हम BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं
और नीट प्रिपेयर करते रहेंगे, और अगर नीट हो गया तो बीएससी नर्सिंग छोड़ देंगे, नहीं हुआ तो अपनी बीएससी नर्सिंग तो हो ही जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करो, फिर आप गवर्नमेंट में एडमिशन मत लेना, क्योंकि गवर्नमेंट में हर चीज़ बहुत प्रॉपर होती है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा नीट करने का। अगर आपको यही है कि नीट ही करना है, बस ड्रॉप नहीं देना, तो आप प्राइवेट कॉलेज लो, उसमें अटेंडेंस का भी इतना चक्कर नहीं होता, क्लिनिकल प्रैक्टिस काम कम होता है, करो ना करो ऐसे ही चल जाती है सब चीज़ें, तो मतलब लीनियंस ही रहती है काफ़ी, और पैसे वगैरह का भी चल जाता है काम। तो आप उसको प्रेफर करो ताकि आप अपना नीट प्रिपेयर कर सको 1-2 साल में, और आपका नीट हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी अच्छे से। तो ये मैं आपको प्रेफर करूँगी। बाकी अगर आपको भाई शिद्दत से बीएससी नर्सिंग ही करनी है, उसमें भी अपना कैरियर बनाना है, एंड आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है, भाई गवर्नमेंट नहीं मिला, तो अपनी एजुकेशन पे खुद पर पर्सनली, मतलब कॉलेज को असाइड रख के जितना कॉलेज में हो रहा है ठीक है, खुद पर्सनली अपने ऊपर मेहनत करो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले लो, अच्छे से अपनी बुक्स देखो, क्योंकि बुक्स तो भाई सबके लिए सिमिलर ही होती है, वही गवर्नमेंट वाला पढ़ता है, वही प्राइवेट वाला पढ़ता है, ठीक है, बस उन्हें पढ़ाया थोड़ा अच्छे से जाता है, आपको जो एजुकेशन लर्निंग मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। खुद से पढ़ो, खुद बुक रीडिंग करो, ऑनलाइन लेक्चर्स लो, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन से बेस्ट चैनल्स हैं बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए ऑन यूट्यूब, तो उन्हें रेफ़र करो, और मतलब और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक हैं वो साथ में परचेज़ कर लो, थोड़ा उन्हें उनसे भी गो थ्रू करो, सब्जेक्ट हर ईयर में हर सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, तो वो सब चीज़ें करो, और ताकि तुम अच्छा कैरियर प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ के अच्छा कैरियर बना सको बीएससी नर्सिंग में। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।